हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप फिट होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं एकदम फिट। आज का पंप, कोई वर्कआउट नहीं है, अभी कुछ नहीं है, बिल्कुल देख सकते हो आप। थोड़ा आपको अच्छा लगे नेचुरल बिल्ड को देखकर, फिर बात करेंगे आज के टॉपिक के बारे में भाई। तो दोस्तों, जब आपके वर्कआउट में और आपके न्यूट्रिशन में जब साइंस ऐड हो जाएगी तो रिजल्ट्स कुछ ऐसे ही आएंगे, और बिना मेडिसिन के, गोलियों के, बिना शॉर्टकट के आएंगे, और अनावश्यक सप्लीमेंट को लिए बिना आएंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 9:30 जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। और भाई टॉपिक, आज का जो टॉपिक है दोस्तों, एक कमेंट जब रिपीट होता है तो उस पर वीडियो पहले बनानी पड़ती है। तो एक भाई का कमेंट जो है, स्किनी टू मस्कुलर, स्किनी टू मस्कुलर, कैसे हम, ये सीरीज़ उन्होंने बोली है कि इस पर एक सीरीज़ लेके आए। तो भाई सबसे पहले तो ये बता दूं कि यार कोई सीरीज़ या कोई ख़ास नहीं है, कुछ कोई अलग सी चीज़ नहीं है कि कुछ रॉकेट साइंस या कोई जादू मंत्र ऐसा कुछ है कि बस फट से आप लोगों को ये लगेगा पता नहीं मैं क्या बोलूँगा कि भाई आज तो बस हो जाएगा रिजल्ट एकदम। कोई ऐसा सप्लीमेंट या ऐसा कोई नुस्खा बता दूंगा कि भाई जिससे आप स्किनी से मस्कुलर हो जाएंगे। तो बेसिकली वही फैक्ट की बातें करेंगे और साइंस की बातें करेंगे। मेरा काम है इस ट्रैक को, आप कोई भी एथलीट हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, जिम जाते हैं या भाई आउटडोर जाते हैं, तो आपके गोल को आसान करना थ्रू नॉलेज, फैक्ट्स और साइंस। क्योंकि जब आप फैक्ट्स को जान लोगे तो आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा और आप अपने गोल की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगोगे। तो भाई सबसे पहले हमें आप टॉपिक पे आते हैं और जान लेते हैं कि स्किनी टू मस्कुलर ये है क्या बात। स्किनी टू मस्कुलर, स्किनी मतलब पतले दिखने वाले लोग, देखा ना, पतले टाइप वाले लोग जो पतले दिखते हैं एकदम, जिनको बोलते हैं भाई कमज़ोर है, बहुत सुकड़ा सा है, ऐसे लोगों को बोलते हैं स्किनी। और उनको मस्कुलर होना है, यानी कि जैसे आप मसल देख रहे हो मेरे, इस तरह मसल डेवलप करने हैं उनको। तो ये है एक्चुअली आज का टॉपिक कि वो स्किनी, एक पतला सा दिखने वाला लड़का, कैसे उसका एक अच्छा रफ एंड टफ बिल्ड हो जाए जिसको देख करके लोगों को लगे हाँ भाई इससे ज़्यादा पंगा लेना ठीक नहीं है। देखते ही एक रिस्पेक्ट का भाव आ जाए अंदर। हर कोई चाहता है एक अच्छा फिजिक ऐसा बनाना कि भाई बस लोग देखें और देखते ही रह जाएं, जहाँ से आप गुजरें तो नज़रें आपके ऊपर हों। तो बेसिकली ये आज का टॉपिक है। तो इसको समझ लेते हैं भाई, इन लोगों को दिक्कत क्यों आती है अपने मसल्स को गेन करने में, वो वजह क्या है, तो उसको जानेंगे आज बेसिकली, उसके पीछे साइंस क्या है। तो स्किनी जो पतले दिखने वाले लोग होते हैं भाई, इनको साइंस की भाषा में या फिटनेस की दुनिया में जो टेक्निकल वर्ड है उसका नाम है एक्टोमॉर्फ। इसको आप डालोगे गूगल पे तो सब कुछ निकल के आ जाएगा। एक्टोमॉर्फ यानी कि पतले दिखने वाले लोग। इनके बारे में आप लोगों को भी सुनने में आया होगा, या आप इस तरह के हैं तो इनको लोग बोलते हैं कि यार ये खाता बहुत है पर इसको लगता नहीं है, सारा दिन खाता है। जब इनको बोलेंगे ना यार कुछ खा लिया अगर कमज़ोर सा हो गया है, तो लोग इनको बोले ये किया कि क्या बोलेंगे, नहीं मैं बहुत खाता हूँ। या इनके घर वालों को बोला जाएगा कि आपका बच्चा जो है बहुत पतला हो गया है, तो वो भी यही बोलेंगे कि नहीं ये तो बहुत खाता है, इसको लगता नहीं है, जलता है। समझ रहे हो ना, ये इस तरह की बातें आती है कि जलता है या पढ़ाई का प्रेशर है, कुछ भी बोल के वो टाल देते हैं। लेकिन उनको भाई बेसिकली पता ही नहीं है कि ये इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, वो ऐसे स्किनी दिखने वाला क्यों है। तो दोस्तों आज वही मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे वजह क्या है। उसको जान जाओगे तो आपके लिए मसल गेन करना बहुत ईजी हो जाएगा। दिमाग को खोल के इन पॉइंट्स को सुन लेना, जो बोलूँगा प्रॉपर साइंस से बोलूँगा, कहीं भी मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आप चेक करें उसके बारे में, कहीं और जा कर के पढ़ें उसको,
तो आप देखेंगे हाँ जो मैंने बताया था वही है। तो एक्टोमॉर्फ, क्यों ये लोग हार्ड टू गेन कर पाते हैं मसल्स को, क्यों इनके लिए मुश्किल होता है मसल्स को गेन करना? उसकी वजह है भाई इनका पाचन तंत्र, यानी कि जिसको हम बोलते हैं BMR, यानी कि जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है। BMR समझते हो? बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि मेटाबॉलिक रेट जो है उनका, इनका पाचन तंत्र दोस्तों बहुत ही हाई होता है। ये जो भी खाते हैं वही जल जाता है, यानी कि बॉडी कैलोरी को स्टोर ही नहीं करती, तो गेन कैसे होगा? तो इनका पाचन तंत्र बहुत हाई होता है, तेज़ होता है, यानी कि आप आसान भाषा में समझ सकते हो फास्ट होता है। तो वो फास्ट पाचन तंत्र होने की वजह से जो खाते हैं वही जल जाता है। तो इनको क्या बोलेंगे आप? एक्टोमॉर्फ, पतले दिखने वाले लोग। यानी कि वजह क्या है? इनका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत हाई है, जिसकी वजह से ये जो भी खाएंगे बॉडी उसको स्टोर नहीं करती है, उनको हाई लेवल पे कैलोरीज को बर्न करती है, जिसकी वजह से गेन होना बहुत, ये लगा लो बस लोहे के चने चबाना है इनके लिए गेन करना। तो क्या इस पाचन तंत्र को किसी वजह से स्लो किया जा सकता है? तो इसका जवाब है ना, इनके पाचन तंत्र को यानी कि मेटाबॉलिक रेट को स्लो नहीं किया जा सकता। हाँ, इन लोगों को गेन करने के लिए ऐसी बात नहीं है कि गेन नहीं होगा, ये लोग भी गेन कर सकते हैं। जो स्किनी लोग होते हैं ये भी अच्छा मसल्स मास गेन कर सकते हैं और एट्रैक्टिव बिल्ड बना सकते हैं। तो अब वो पॉइंट सीख लेते हैं कि ये कैसे अपना जो है बिल्ड को एट्रैक्टिव कर सकते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया कि वजह क्या है। घर वाले बोलते हैं जलता बहुत है, पढ़ाई का प्रेशर बहुत है, या कोई और वजह जो भी आपको देते हैं, इधर उधर सरका देते हैं अपना, बस अपने आप को समझाने के लिए, वो सब भूल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जलते सब हैं भाई, फिर बाकी लोग कैसे मोटे हो जाते हैं? तो उनका जो है BMR वो अलग है। 3 तरह के BMR हैं हमारे बॉडी में, उनके बारे में बाद में बात कर लूँगा क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है। तो एक्टोमॉर्फ टाइप पतले दिखने वाले लोग, इनका BMR बहुत हाई है। तो कैसे गेन करना इनके लिए ईजी हो वो बात अब जान लेते हैं। सबसे पहला स्टेप आ जाता है वर्कआउट का। तो वर्कआउट कैसे करना है इनको और कितनी देर तक करना है वो समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को वर्कआउट करना है भाई, मैक्सिमम आप 45 मिनट में या 1 घंटे में अपना वर्कआउट ख़त्म करें। लगे मत रहें जिम में बस कि भाई बाकी लोगों की तरह 2-2, 3-3, 4-4 घंटे आप जिम में बिता रहे हैं और फिर जिम में जा कर के आप टाइम पे अपना खाना भी नहीं खा रहे हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपना वर्कआउट, सबसे पहला स्टेप क्या है, अपना वर्कआउट 45 मिनट या 1 घंटे में कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, वर्कआउट करने में आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। ऐसे कंपाउंड लिफ्ट्स पढ़ लेना, हर एक मसल के लिए आपको कंपाउंड लिफ्ट पहले करने हैं, उसके बाद आइसोलेशन ऐड करना है। ठीक है, तो कंपाउंड में क्या आ गया? स्क्वाट आ गया, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, पैरेलल बार डिप्स, ओवरहेड प्रेस, पुलअप्स, चिनअप्स, ये जितने तरह के ये जो वर्कआउट हैं ये सारे कंपाउंड हैं। तो ये आपको करने हैं और 1 घंटे में आपको अपना वर्कआउट ख़त्म कर देना है। बहुत ज़्यादा रेपिटेशन ना लगाएं, 10 रैप तक आपको फेलियर लेके आना है हर मसल में। अगर स्क्वाट कर रहे हैं तो 10 रैप, बाइसेप मार रहे हैं तो 10 से 12 रैप पे आपका मसल ऐसे थक जाए, उससे आगे रैप नहीं आएगा। ऐसे आप वर्कआउट करें। ठीक है, वर्कआउट ये हो गया आपका। दूसरा, तुरंत जा करके आप आधे घंटे के अंदर अंदर अपना पहला मील खाएं। ठीक है, तो वर्कआउट का आप समझ गए हैं। अब बात कर लेते हैं इनके खाने पीने के बारे में। क्योंकि आप लोगों की बॉडी जो है वो हाई लेवल पे कैलोरीज बर्न करती है, तो आपको क्या करना है, आपको दिन भर में 4 से 6 बार खाना है। कम से कम 4 बार खाएंगे और मैक्सिमम 6 बार। ठीक है, हर 2.5-3 घंटे में आपको एक मील लेना है। हर मील में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों चीज़ बैलेंस में रखें और ज़्यादा देर तक आप भूखे ना रहें। ये भी आपको खास ख्याल रखना है कि जैसे आपको एहसास हो कि मुझे भूख लग रही है, आप तुरंत जाएं और अपना मील लें, क्योंकि आप लोगों का BMR वैसे ही हाई है और अगर आप भूखे रहे तो फिर बॉडी आपके अंदर से मसल्स को यूज़ करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से आप और भी मसल गेन करना अपने लिए मुश्किल करोगे। तो पॉइंट इज क्लियर कि भाई लंबे समय तक भूखे ना रहें और खाने में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या, मोटे अनाज खाएं आप लोग, ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, चना, मोटे अनाज खाएं। और प्रोटीन में क्या है, अंडा, पनीर, दूध, दही,
चिकन जो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है अपने अपने हिसाब से वो छांट ले और अपना मील तैयार करें। तो हर 2.5-3 घंटे में एक बार खाना खाना है, जैसे भूख का एहसास हो आपको खाना है ताकि बॉडी गेन करे। तो इन लोगों को क्या करना है, कैलोरीज सरप्लस रखनी है ताकि गेनिंग होना शुरू हो जाए। और बाकी जो तीसरा स्टेप है वो तो आपको पता ही है भाई, रेशन रिकवरी, वही 6-8 घंटे की नींद आपके लिए भी ज़रूरी रहेगी। तो ये पॉइंट जो है मैंने क्यों बताया आपको, एक तो वर्कआउट आप लोगों को 1 घंटे में ख़त्म करना है क्योंकि आपका BMR बहुत तेज़ है और जितना आप फिजिकल मूवमेंट करोगे वो BMR वर्कआउट करने से और तेज़ हो जाएगा और आप लोगों के लिए गेन करना मुश्किल होगा। इसलिए ज़्यादा देर तक फील्ड पे या जिम में आप लोगों के लिए रुकना ठीक नहीं है दोस्त। आपको तुरंत फटाफट अपना वर्कआउट ख़त्म करना है। ख़त्म करते ही आपको जा कर के पोस्ट वर्कआउट मील ले लेना है और प्री वर्कआउट मील भी आपको जिम में आधे घंटे पहले 1 घंटे पहले आपको लेके आना है। अगर ज़्यादा हैवी खा रहे हो तो 1 घंटे का गैप कम से कम, थोड़ा लाइट खा रहे हो तो आधे घंटे का। तो ये खास ख्याल रखने हैं कि हमारा BMR तेज़ है, हम पतले दिखने वाले जो लोग हैं जिनको बोला जाता है कि खाता बहुत है पर लगता नहीं है, तो आप लोगों को थोड़े थोड़े टाइम पे क्या करना है, खाना खाना है। थोड़े थोड़े टाइम पे छोटे छोटे मील, स्मॉल मील्स। तो एक बार और मैं आपको रिपीट कर दूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो बॉडी टाइप है वो एक्टोमॉर्फ है। एक्टोमॉर्फ को डालें आप गूगल पे, उसके बारे में सब निकल के आएगा। और वर्कआउट 1 घंटे में, मील 4 से 6, बिल्कुल भूखे ना रहे, जब भी लगे भूख लग गई तुरंत खाना खाएं। ठीक है भाई, तो ये फैक्ट, ये मेन थे। अभी इसमें और वर्कआउट में क्या क्या चीज़ें आपको कैसे वर्कआउट करना है वो आगे मैं बताऊँगा। वर्कआउट में और कैसे ख्याल आप रख सकते हैं, किन मूवमेंट्स का आपको चुनाव करना है, कौन से मूवमेंट आपको पहले करने हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। और अगर आपको लगा है कि ये नॉलेज बाकी लोगों के भी काम आ सकती है, बहुत लोग हैं जिनको ये दिक्कत है, स्किनी लोगों को गेन करने में बहुत प्रॉब्लम आती हैं, तो उन तक वीडियो को आप शेयर करें, उन तक पहुँचाएँ कि भाई वजह क्या है। आप लोगों का मेटाबॉलिक रेट यानी कि पाचन तंत्र यानी हजम करना बॉडी का वो फास्ट है, वो खाते हो हजम कर लेती है, तुरंत स्टोर नहीं करती। तो ये है आपकी दिक्कत। और जब दिक्कत का सॉल्यूशन पता चल जाता है तो बात बनने लगती है। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है भाई, जब आप किसी भी समस्या का जब समाधान जान लेते हो ना तो समस्या वहीं ख़त्म हो जाती है दोस्त। तो बेसिकली मैंने आपको समाधान बताया और यही समाधान है, इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। किसी भी और बहकावे में ना आए। और आगे तो और भी वीडियो काफ़ी एक एक टॉपिक के बहुत गहराई तक जा कर के बातें करेंगे तो लंबे हो जाएंगे। तो वीडियो को भाई शेयर करें अगर आपको लगता है कि हाँ ये काम आएगी वीडियो भाइयों के, और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें।